नमस्कार। कल हम लोग ने भारत का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट देखा था और आज हम लोग देखेंगे बिहार का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट। देखिए, बिहार के आगामी एग्जाम के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखते हैं बिहार का, थोड़ा सा हम आपको समझा ही देते हैं। वन दोस्त दो प्रकार का होगा, एक होता है सदाबहार वन और एक होता है पर्णपाती वन। एक होता है पर्णपाती वन। पर्णपाती वन को ही पतझड़ वन कहते हैं। पतझड़ वन कहते हैं। देखिए, सदाबहार वन उसको कहते हैं जहां 200 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा वर्षा होता है। 200 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा वर्षा होता है तो वहां के उस वन के जो पेड़ होते हैं वो एक ही मौसम में सारे पेड़ अपनी पत्तियां नहीं गिराते, वर्ष भर वो सारे पेड़ हरे होते हैं, इसीलिए उसे सदाबहार वन कहते हैं। जबकि पर्णपाती या पतझड़ वन की बात करें तो पर्णपाती या पतझड़ वन भी दो प्रकार के होते हैं, जहां 100 से 110 से 120 सेंटीमीटर तक बारिश होगा, उसको कहेंगे आर्द्र मतलब ह्यूमिड आर्द्र पर्णपाती वन। और जहां 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होगा, 100 सेंटीमीटर से कम, माइनस लिख दिए, 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होगा, उसको कहेंगे शुष्क पर्णपाती वन। अगर हम अपने बिहार की बात करें तो हमारे बिहार में सदाबहार वन है ही नहीं, क्योंकि बिहार में 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा नहीं होता। अगर हम आपको थोड़ा सा समझा दें बिहार का डायग्राम, तो थोड़ा सा देखिए, हम हल्का सा मैप बनाकर आपको समझाने का कोशिश करते हैं। जब थोड़ा सा देखिए, एक सेकंड हमको लगेगा बिहार का डायग्राम बनाने में। ध्यान से देखिए, एक थोड़ा सा रफ डायग्राम बना दिया हमने। देखिए, बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी गुजरती है। बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी गुजरती है, 12 जिलों से गुजरती है। बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी गुजरती है जो 12 जिलों से गुजरती है। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, 12 हो गया। थोड़ा सा देखेंगे 12 जिलों से जो गुजरता है यहाँ से गंगा नदी, तो गंगा नदी बिहार को दो पार्ट में बांटती है, उत्तर बिहार और ये दक्षिण बिहार। गंगा नदी के ऊपर उत्तर बिहार, गंगा नदी के नीचे दक्षिण बिहार। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर सोमेश्वर पहाड़ी है, पश्चिम चंपारण। सोमेश्वर पहाड़ी से मानसून इधर से आती है और यहाँ टकराकर वर्षा कराती है। ये जो वर्षा होती है ना 110 से 120 सेंटीमीटर है। तो तुम खुद सोचो, बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ होगा? तो सर पश्चिम चंपारण में होगा। और शुष्क पर्णपाती वन, क्योंकि इधर कोई वर्षा ज्यादा नहीं हो पाती, इसलिए कैमूर में शुष्क पर्णपाती वन देखने को आपको मिलेगा। तो बिहार में सिर्फ दो ही प्रकार के वन हैं, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन, बाकी तो मैदान ही है। अगर हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने वन समझा दिया। बिहार में दो प्रकार के वन हैं, आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। थोड़ा सा मेरे साथ ध्यान दीजिएगा। पूरा का पूरा बिहार का आर्थिक, कल हमने आपको बताया था भारत का आर्थिक सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा हर 2 वर्ष में, 2019 के बाद ये रिपोर्ट 2021 में जारी हुआ, हर राज्य के लिए भी जारी होता है। हम लोग बिहार के हैं और बिहार के एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोग अभी बैठे हुए हैं। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आप बिहार के वन सर्वेक्षण से एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें। तो जल्दी से हम लोग आप देखेंगे बिहार का वन सर्वेक्षण। बिहार में वन मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा लाइक बटन के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपका लाइक बटन मेरा थर्मामीटर होता है। पूरा टाइट होकर पढ़ाएंगे। जरा सा एक बार देख लीजिए, आज 10 मिनट के बाद आपको वन सर्वेक्षण से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यकीन मानिए, ये मेरा वादा है, भरोसा है, विश्वास है। 6 साल से हम पढ़ा रहे हैं, हमको लगता है कि नहीं छूटेगा। एक बार देखिए, करंट अफेयर का एक भी टेंशन लेना ही नहीं है। उसके लिए आप बस आबो प्लेनेट देखिए, ध्यान से सुनिए। हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार का वन सर्वेक्षण। तो कल हमने आपको बताया था कि पहली बार वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आई थी वो 1987 में आया था, और 1988 में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट पर, उसी रिपोर्ट पर बेसिस बनाकर राष्ट्रीय वन नीति आई थी। और राष्ट्रीय वन नीति ने वनावरण को 2 पार्ट में बांटा था, जो हमने आपको कल की वीडियो में बता दिया था। आज बिहार पढ़ रहे हैं दोस्तों, वन आवरण पर 2, वनावरण और एक वृक्ष आवरण। अगर हम बात करें वन आवरण और वृक्ष आवरण, आपको मैंने बताया था कल, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। ये वृक्ष आपने देखा होगा सड़क के किनारे वृक्ष के पास वृक्ष की जितनी छाया बनती है इसको वृक्षावरण कहते हैं, और वन का जितना क्षेत्र होता है उसको वनावरण कहते हैं। अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार में बड़ा सुंदर है जी, 2 मिनट में याद हो जाएगा।
2 मिनट आप मेरे साथ ध्यान दे दीजिए। वृक्षावरण का बात करेगा तो आप कहिएगा सर वृक्षावरण बिहार में बड़ा आसान है सर, 2 3 4 1 किलोमीटर स्क्वायर, 2 3 4 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में बिहार में वृक्ष का आवरण है। और वनावरण बस एक चीज मेरे साथ ध्यान दे दो, 7381। ये आपको जोर से बोलना है साथ में, जहां पे भी आप हैं 7381, आप जहां पे भी हैं आपकी आवाज मेरे तक आ जाएगी, लाइक बटन आ जाएगा 7381 और 2 3 4 1। अगर आपको कुल क्षेत्रफल पूछेगा, अगर आपको कुल क्षेत्रफल पूछेगा तो आप तो कहेंगे बड़ा बेजोड़ है सर। कल अगर आप ध्यान दिए होंगे, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है, नहीं भी देखा तो कोई दिक्कत नहीं, इधर देखिए, आप यहां से जाने के बाद देख लेंगे। 1 और 1 2, 4 और 12, 12 1 बच गया, 7 3 3 6 और 1 7, 2 और 7 9, 9722। ये याद करना है, ये याद करना है। अगर प्रतिशत की बात पूछे, बिहार में कितने प्रतिशत भूभाग पर वृक्ष आवरण है और कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवरण है, तो बड़ा बेजोड़ बस 1 मिनट ध्यान दे दो, बस 1 मिनट। वृक्ष आवरण यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 लिख दो, यहाँ 2 लिखा, पॉइंट दे देना, 2 लिखा हुआ है 2 लिख दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, बड़ा बेजोड़ है जी। इससे आसान क्या होगा, अगर वृक्ष वनावरण की बात करें तो कहना 7 लिखा है ना, तो 7 लिख दो। आई 4 दूनी 8 किया था, अब 4 दूनी 8 उल्टा लिखना है, 4 दूनी 8 उल्टा 7.84। और अगर कुल प्रतिशत की बात करें तो आप समझ ही गए होंगे, इसको जोड़ देंगे 8 4 12, 4 8 12 13, 7 2 9 और 10 10.32% भाग पर बिहार में वन है। बताइए वृक्षावरण, वनावरण, कुल क्षेत्रफल एकदम आपका क्लियर है कि नहीं है? एकदम क्लियर होगा। और अगर हम आपको बता दें कि वन आवरण को, वन को राष्ट्रीय वन नीति में 3 प्रकार का वन डिसाइड किया गया है। आपको हम समझा दें कि 3 प्रकार के वन है, अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुला वन। कल हमने आपको बताया भी था, अति सघन वन वेरी डेंस फॉरेस्ट, मध्यम सघन वन MDF मीडियम डेंस फॉरेस्ट और खुला वन ओपन फॉरेस्ट। क्या आपको ये याद नहीं है? क्या याद तो होगा ही, कल तो आपने वीडियो देखा ही होगा, नहीं तो यहां से जाने के बाद देख लेंगे तो भारत का वन सर्वेक्षण भी क्लियर होगा। इसको कहते हैं अति सघन वन, अत्यधिक सघन वन, जहां सघनता वन की ज्यादा है, इसको मध्यम सघन वन और इसको खुले वन की श्रेणी में रखते हैं। ध्यान से देखिए, क्योंकि बिहार पढ़ रहे हैं इसलिए हमें रिलेटिव कंपैरिजन ध्यान रखना होगा, 2019 में और 2021 में कहां कितना वन था। एक बात और हम आपको समझा दें, अगर थोड़ा सा हम यहां पे मैप ड्रॉ कर दें, थोड़ा सा आपका टाइम लेकर यहां हम मैप ड्रॉ कर दें, आप देखते देखते मैप बनाना भी सीख जाएंगे। अगर हम बिहार का बात करें तो थोड़ा सा ये देखिए, ये हमारा बिहार है। अति सघन वन बड़ा बेजोड़ है जी, जहां ज्यादा बारिश होगा वहां अति सघन वन होगा, पश्चिम चंपारण। जहां ज्यादा बारिश होगा वहां मध्यम सघन वन होगा, पश्चिम चंपारण। तो मध्यम सघन वन हो या अति सघन वन हो, दोनों पश्चिम चंपारण में है। जबकि खुला वन की बात करें तो आप कहिएगा सर कैमूर में खुला वन है। बस कैमूर में खुला वन सबसे ज्यादा है, जबकि अति सघन वन, मध्यम सघन वन दोनों कहां है? पश्चिम चंपारण में। अति सघन वन, मध्यम सघन वन पश्चिम चंपारण, जबकि खुला वन कैमूर में सबसे ज्यादा है। अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा 2019 के तुलना में क्या प्रतिशत है, कितना किलोमीटर स्क्वायर है, तो बड़ा बेजोड़ है, 1 सेकंड में याद हो जाएगा। इसमें तो कुछ है ही नहीं सर, 3 अक्षर है, 3 3 3 3 लिख दिए। 2019 में जितना वेरी डेंस फॉरेस्ट था, 2021 में भी उतना ही वेरी डेंस फॉरेस्ट है बिहार में। ना ही 1 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, ना ही 1 किलोमीटर स्क्वायर की कमी हुई है। अगर मीडियम डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो ध्यान देना, ये 3280 किलोमीटर स्क्वायर था 2019 में, जबकि 2021 में यह 3286 किलोमीटर स्क्वायर, 6 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ा है जी। अरे तो 6 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ा है, और ओपन फॉरेस्ट ही जो बढ़ा है इस बार बिहार में बढ़ा है। ध्यान से देखिएगा, ओपन फॉरेस्ट बिहार में 2019 में पहले 3 6 9 3 अरे 36 93 था, इस बार 3762 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर आप जोड़ देंगे तो आपको कंप्लीट कंपैरिजन पता चल जाएगा कि बिहार में 2019 में कितना वन था और 2021 में कितना वन है। एक बार देखिए, 3 3 6 3 8 11 9 20, बच गया कितना? 2 3 2 5 6 11 और 2 13, बच गया
एक 3 3 6 और 1 7 7306 और आप इसको जोड़िएगा जरा जोड़ दो। जोड़ने की क्या जरूरत है, आपको तो पता ही है 2021 में 7381 है, जोड़ के देख लो इतना ही तो आएगा, ये तो याद ही था। आप बताइए 2019 की तुलना में 2021 में वन के क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ, वनावरण के क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ, तो कहिएगा सर 75 किलोमीटर स्क्वायर तो दिख रहा है, ये कोनो याद करने का चीज है जी। बताइए सबसे ज्यादा वेरी डेंस फॉरेस्ट पश्चिम चंपारण, सबसे ज्यादा मध्यम घना वन पश्चिम चंपारण और सबसे ज्यादा खुला वन कैमूर। अब आपको मात्र 4 चीज याद करना है, जो बच्चे मेरे साथ बस 10 मिनट जुड़ जाओगे कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे करंट अफेयर में तो कोई दिक्कत होने ही नहीं देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। जरा सा देख लीजिए एक बार मेरे साथ 10 मिनट और, क्या क्या बस 4 चीज और पढ़ना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन कहां है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन कहां है, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन कहां है, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम वन कहां है, सबसे ज्यादा किस जिला में वन की वृद्धि हुई है और सबसे ज्यादा किन जिलों में वन की कमी हुई है। बस इतना ही तो करना है। एक बार हम इसको मिटा देते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो। बस 1 मिनट टाइम देंगे दोस्त मिटाने के लिए। बस 4 चीज और ध्यान दे देंगे मेरे साथ, बस एकदम क्लियर है जी। क्वेश्चन कैसे छूट जाएगा, जरा सा देखिए। क्षेत्रफल के लिए, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा वन किन जिलों में है और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे कम वन किन जिलों में है। बस यही तो आपको ध्यान से समझना है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा वन किन जिलों में है और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन किन जिलों में है। तो समझ लीजिएगा, अगर कहेगा सर सबसे ज्यादा वन, तो आप कहिएगा एकदम बिजोड़ है सर, वन ज्यादा है, पूजा पाठ एकदम करेंगे, कपूर जला दो, कपूर जला दो, कपूर जला दो, कपूर कौसे कैमूर। बोलो ना जी, तो बड़ा आसान है। पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण और ये रोहतास। सर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन कपूर जला देंगे, कैमूर, पश्चिम चंपारण और रोहतास। जबकि सबसे कम वन की अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो कहिएगा सर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन। सर समझ गए, वन कम है, क्षेत्रफल की दृष्टि से वन कम है। सर वन कम हुआ, सेखी करो और जहान में, अगर सेखी करोगे और जहान में, सेखी और करो जहान में, सेखी और करो जहान में, सर ये तो बड़ा बेजोड़ याद हो गया जी। शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद, सेखी और करो जहान में वन तो कम होवे न करेगा। सेखी और करो जहान में वन तो कम होगा ही, शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन बोले तो कहना कपूर जला देंगे सर, पूजा पाठ में कपूर जला देंगे, कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास। हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत की। बस 1 मिनट और मेरे साथ ध्यान दे दो। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन कहां है और प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम वन कहां है। बस 1 मिनट मेरे साथ ध्यान दे दो, बड़ा याद है सर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा कैमूर, तो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा कैमूर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम शेखपुरा, तो प्रतिशत की दृष्टि से भी सबसे कम शेखपुरा होगा। अरे क्षेत्रफल और प्रतिशत तो एक ही है, बस थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। कैमूर के बाद जमुई है, जमुई के बाद नवादा। जबकि यहां अगर प्रतिशत की दृष्टि से बात करेंगे तो शेखपुरा, शेखपुरा के बाद बक्सर है और बक्सर के बाद सिवान। ये तो बड़ा आसान है सर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बस आपको 2 चीज और ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा वृद्धि किन जिलों में हुई है और सबसे कम वृद्धि सबसे कमी किन जिलों में हुई है। ये भी थोड़ा सा देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मिटा देंगे। अगर हम सबसे ज्यादा वृद्धि की बात करें, वृद्धि वन में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई और वन में सबसे ज्यादा कमी कहां हुई। वन के क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा कमी कहां हुई और सबसे ज्यादा, तो देख लीजिए वृद्धि और कमी तो बड़ा बेजोड़ है। कहना बो से वृद्धि, बो से बांका। ओहो, ये तो एकदम आसान है जी। को से कमी, को से कैमूर, इससे आसान कुछ होगा।
अरे वो से वृद्धि किसके तुलना में वृद्धि सर? 2019 से 2021 की तुलना में वृद्धि है। 2019 से 2021 की तुलना में किसमें ज्यादा वृद्धि हुआ? 2019 से 2021 की तुलना में कमी सबसे ज्यादा किन जिलों में हुआ? तो आप कहेंगे सर वृद्धि तो बड़ा बेजोड़ याद हो गया। 2019 से 2021 की तुलना में बांका में सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ। और कहना सर वन में वृद्धि है, वन में वृद्धि है, बाकी सब जग गया है, बाकी जग गया तो जमुई, गया तो गया, बाकी जग गया, वन में वृद्धि हो गया सर। और कमी तो कहिएगा कमी, कैसुरोलो, वन में तो कमी हो ही गया है, कैसुरोलो सुपौल, और रो से रोहतास। अरे ये तो बड़ा बेजोड़ याद हो गया। अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो एकदम लाइक बटन के साथ जुड़ जाएंगे और ध्यान से सुन लेंगे। इसको तो मिटा ही देते हैं, या हो तो गया खत्म। हमारा बिहार का वन स्थिति रिपोर्ट भी क्लियर हो गया। इसमें एक चीज और थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, पश्चिम चंपारण में। और पश्चिम चंपारण में ही सर्वाधिक वन है, घने वन भी, मध्यम घने वन भी, जबकि खुले वन सिर्फ कैमूर में है। ये हमने आपको पहले बता ही दिया। पश्चिम चंपारण में के टाइगर रिजर्व में 75.71% भूभाग पर सिर्फ वन है। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।